हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो पर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 जो 27 मार्च की सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मेरा एग्ज़ाम भी था। तो मुझे एनालिसिस करने से कितना फ़ायदा हुआ, मेरे लगभग कितने क्वेश्चन फँसे, ये आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था ए बी से 143% अधिक है तो बी ए से लगभग कितने परसेंट कम होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों मैंने एनालिसिस में करवाया था और मेरे एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया, यही क्वेश्चन आया मतलब। और तो मुझे यहाँ से भी एक क्वेश्चन में फायदा हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कोई धनराशि 9 वर्षों में अपने मूल की 9 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताएं। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले भी आया हुआ है एग्जाम में, तो ये वाला भी फंसा। और तो उसी प्रकार नेक्स्ट है, किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 58 है तो मूलधन क्या होगा। ये भी बहुत इजी था, तो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले आ चुका था और ये 27 मार्च की सेकंड शिफ्ट में आया ये क्वेश्चन भी, तो ये वाला क्वेश्चन भी फंस चुका था। उसी प्रकार मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी कराए थे पहले कि 3 ग्रुप ए बी सी हैं और उनमें छात्रों की संख्या दी हुई है और ग्रुप ए का कुल औसत व्यय इतना है, एक 150 है, बी का कुल औसत व्यय 249 है और सी का कुल औसत व्यय 252 है। तो सभी छात्रों का कुल औसत व्यय ज्ञात करें। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले भी बनाए थे और सेम वही उसी टाइप में फिर से क्वेश्चन फंसा था, तो मेरा ये क्वेश्चन भी फंसा मेरी शिफ्ट में। उसी प्रकार एक बहुलक वाला जो मैंने पहले बताया था, बहुलक माध्य माध्यिका निकालना जो टेबल वाले थे, वो वाले क्वेश्चन भी आ रहे थे, मैंने बताया था। तो मेरी शिफ्ट में बहुलक निकालने को आया था, टेबल वाला क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन इसमें भी फायदा हुआ और मेरा आंसर भी निकला इसका। और उसी प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने करवाई थी पहले कि ए एक नल ए किसी टंकी को 4 घंटे में भरता है, नल बी उसी टंकी को 28 घंटे में भरता है, नल सी उसी टंकी को 4 घंटे में खाली करता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, नल का 1/4 भाग कितने घंटे में भरेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले भी किए थे और यही 27 मार्च की सेकंड शिफ्ट में आया ये क्वेश्चन। और चलिए देखते हैं, तो इसी टाइप से 6 क्वेश्चन हुए दोस्तों। यहाँ से मेरे 6 क्वेश्चन में मुझे फायदा हुआ था, 6 टाइप मतलब मेरे एग्जाम में फंसा था। अब तो नेक्स्ट देखते हैं, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से जो एक बारी बारी से काम किया जाता है वो वाला क्वेश्चन आया था मेरी शिफ्ट में। और 8वां क्वेश्चन इस टाइप का था कि 9 के प्रथम 13 गुणज का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले ही बताई थी कि आगे की शिफ्टों में आया था। कुछ 7 के 13 गुणज या 7 के 350 गुणज का औसत, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके थे और मेरी शिफ्ट में आया 9 के प्रथम 13 गुणज का औसत क्या होगा। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से किन्हीं 2 वस्तुओं को प्रत्येक को 2300 रुपये में खरीदा जाता है और एक पर 68% और 43% की छूट पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तु का अंकित मूल्य समान दिया हो और एक वस्तु पे 430 रुपये का लाभ होता है, यदि दूसरी वस्तु को 72% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके थे और 27 मार्च की सेकंड शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन फिर से डाला था, तो यहाँ से भी मुझे एक क्वेश्चन में फायदा हुआ। तो लगभग सारे टाइप्स, और अगर यदि आप लोगों ने एनालिसिस अच्छे से किए हैं तो लगभग सारे टाइप्स के क्वेश्चन फंसे हैं दोस्तों। 20 से 25 क्वेश्चन फिर भी सेम टाइप फंसे हुए हैं। तो आप लोग अगर एनालिसिस करके गए होंगे तो आपको क्लियर समझ में आता होगा कि कितने क्वेश्चन फंसे हैं एग्जाम में। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन था, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दी है। तो बस ये वाला भी एकदम सिंपल था और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाई थी कि शंकु बेलन त्रिज्या वगैरह निकालना, ये सारी चीज एग्जाम में आ रहा है, तो बस इस टाइप का क्वेश्चन भी एक डाला था। इसी प्रकार से एक किन्हीं
किन्हीं 3 छोटे घन जिनकी भुजा क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है, बड़े घन का विकर्ण क्या होगा? तो ये क्वेश्चन भी सेकंड शिफ्ट में आया था और ये घन घनाभ वाले क्वेश्चन पहले भी आ चुके थे। तो ये 27 मार्च की सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया, तो यहाँ से भी मुझे फ़ायदा हुआ। उसी प्रकार मैंने एलसीएम से भी करवाया था कि एलसीएम के क्वेश्चन आ रहे हैं, एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना। तो मेरी शिफ्ट में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था कि किन्हीं 3 संख्या दे दी थी, उनका एलसीएम दिया था और 2 संख्याएँ दी थी और एक एक्स दे दिया था। तो एक्स का न्यूनतम मान और अधिकतम मान के बीच अंतर पूछा था। तो ये क्वेश्चन आया था 27 मार्च की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन ऐसा था, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन था। तो मेरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन, ये थोड़ा-सा टफ टाइप का क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर माइनस एच माइनस 4x प्लस 4k प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का संभावित मान क्या हो सकता है? ऑप्शन में 2-2 मान दिए थे दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी फंसे थे और ये इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आए हुए थे। तो लगभग सारे टाइप्स आप लोग देख ही रहे हैं कि कितने सारे टाइप्स वही रेलवे दोहराता है। अगर एक पैटर्न को पकड़ता है तो उससे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर डालता है वो। इसी प्रकार दोस्तों एक आय अनुपात वाला क्वेश्चन था कि 2 व्यक्तियों की इनकम का रेशियो दे दिया था और उनकी बचत राशि में दी थी और उनका व्यय रेशियो में दिया था। तो उसमें फिर इनकम निकालने का, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले भी किए हैं, आगे की शिफ्टों में भी आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन और 27 मार्च की सेकंड शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन डाला। तो लगभग सारे क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हैं कि किस टाइप के जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आगे की शिफ्ट वाले क्वेश्चन ही रिपीट किए जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 2160 दिया है तो भुजा क्या होगी? तो भुजा निकालने को बोला था। तो एक ये वाला टाइप भी पहले भी किए थे, तो और वही टाइप सेम मेरे शिफ्ट में भी आया। तो ये वाला क्वेश्चन भी किया हुआ था पहले से ही। वही मतदान वाला क्वेश्चन मैंने बताया था कि मतदान चुनाव इलेक्शन वाले आ रहे हैं क्वेश्चन। तो मेरी शिफ्ट में भी मतदान इलेक्शन वाला एक क्वेश्चन आया था, वो भी एकदम सिंपल था दोस्तों। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन फंसा मेरा। इसी प्रकार मैंने एक बताया था, यदि एक 7 अंकी संख्या 4 से विभाजित है तो पी का न्यूनतम मान क्या होगा? तो इस टाइप के मैंने बताया था कि 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 7 के, 9 के, 11 से विभाजिता के जितने भी रूल्स हैं आप लोग सारे देख कर जाइए, क्योंकि एक न एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा था। तो मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन था, एक 7 अंकों की एक संख्या दी थी, वो 4 से विभाज्य है तो पी का न्यूनतम मान पूछा था। तो ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन था। इसी प्रकार से एक ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आया था कि कॉट थीटा बराबर 4/3 दिया था और यहाँ पे कुछ वैल्यू निकालने को बोला था। तो ये भी सिंपल था क्वेश्चन। यहाँ से भी ट्रिग्नोमेट्री से भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने बताया था आप लोगों को। ये वाला क्वेश्चन भी फंसा मेरा। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन था x + 1/x बराबर p और यहाँ वैल्यू निकालने को बोल दिया था। तो एक ये वाले क्वेश्चन भी मैंने बताई थी, अलजेब्रा वाले चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप लोग ये वाले अगर चैप्टर से आप पढ़ के गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा। उसी प्रकार से एक सिंपल क्वेश्चन था, ए ने कोई वस्तु बी को 20% के लाभ पर, बी ने सी को 25% के लाभ पर बेचा। यदि सी ने वस्तु के 9,000 रुपये दिए तो ए ने वस्तु को कितने में खरीदा? तो ये वाला क्वेश्चन भी इस टाइप के पहले मैंने बताई थी क्वेश्चन कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। वही मेरी शिफ्ट में फिर से वैसा ही टाइप फंस गया। तो आप लोग अगर एनालिसिस अच्छे से किए होंगे दोस्तों, तो आपके 100% चांस थे कि सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे, क्योंकि रेलवे जो एक पैटर्न को पकड़ता है उसके हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन को वो ज़रूर डालता है। तो इस प्रकार से एनालिसिस बिल्कुल करिएगा दोस्तों। मेरे लगभग कितने 20 यहाँ मैंने अभी 21 क्वेश्चन लिखी हूँ और इससे भी और भी क्वेश्चन थे, वो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, वो भी सारे रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो आप लोग देख सकते हैं इतने ज़्यादा क्वेश्चन सेम टू सेम एनालिसिस से फंसे हैं मेरे। तो आप लोग एनालिसिस देखकर ज़रूर जाइएगा दोस्तों।
जो अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाला अभी एग्ज़ाम बाकी है, उसमें आप कोशिश करिएगा कि एनालिसिस देखकर ज़रूर जाएं, क्योंकि एनालिसिस देखने से आप लोगों को एग्ज़ाम कैसा आ रहा है, पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, वो चीज़ आप लोग घर में प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो वहाँ आपका बहुत टाइम बचता है। तो आप लोग अभी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाली एग्ज़ाम डेट तो अभी आई नहीं है। जब तक आप लोग दोस्तों प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं और अभी के 4-5 दिनों में इसकी ग्रेजुएट की आंसर की आ जाएगी, तो आप लोग वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। वहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन फंसेंगे अंडर ग्रेजुएट वाले में। तो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एनालिसिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, क्योंकि वहीं से ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चन फंसने के। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग सभी तैयारी में लग जाइए और एनालिसिस देखकर ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम में। धन्यवाद।